अगर कोई काबा शरीफ में एक सजदा कर ले, काबे में एक सजदा कर ले, कहाँ काबे में, तो एक सजदे का सवाब 1,00,000 सजदों के बराबर मिलता है। किसी भी आलिम से जाकर पूछना, अगर काबे में जाकर सजदा किया जाए तो एक सजदे का सवाब 1,00,000 सजदों के बराबर मिलता है। 1,00,000 के बराबर की सीरत को सामने रखकर फिर आप काम कीजिए। इंशाअल्लाह जिस काम में हाथ डालेंगे उसी काम में बरकत हो जाएगी। बेशक जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसी काम में क्या होगा? बरकत होगी। और बरकत जब होएगी तो मैं समझता हूँ फिर परेशानियां दूर हो जाएगी। बेशक हर आदमी कहता है मुझे कामयाबी का नुस्खा दे दो। डॉक्टर के पास जाके कामयाब नुस्खा दे दो, मौलवी के पास जाके कामयाबी का नुस्खा दे दो, मियाँ के पास जाके कामयाबी का नुस्खा दे दो, मज़ार पे जाते हो कामयाबी का नुस्खा मिल जाए, अल्लाह वालों के पास जाते हो कामयाबी का नुस्खा मिल जाए, उलमा की बारगाह में जाते हो कामयाबी का नुस्खा मिल जाए। सबसे बड़ा कामयाबी का नुस्खा मुस्तफ़ा की सीरत है। नबी की सीरत के मुताबिक काम करो, इंशाअल्लाह इससे बड़ा कामयाबी का नुस्खा ही नहीं है ही नहीं। इससे बड़ा कामयाबी। थोड़ा आवाज़ बढ़ा दो एक बार, और ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बढ़ा दो। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा, थोड़ा इनका कॉलम का आवाज़ बढ़ाइए वापसी का। हाँ समझ रहे हैं आप? कॉलम का बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है, इको नहीं, बस आवाज़ बढ़ना चाहिए। कामयाबी का नुस्खा मुस्तफ़ा की सीरत क्या है? अब मैं थोड़ा सा इन गोशे पे बोलूँगा तो आप जो है इंशाल्लाह सुनेंगे और आपको उस पर लगेगा कि दिल कहेगा नहीं, मुस्तफ़ा की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए। लगेगा इंशाल्लाह, लगेगा मुस्तफ़ा की सीरत। मुस्तफ़ा की सीरत का एक हिस्सा है। देखिए नबी की 63 साल ज़िंदगी है। ज़ाहिरी ज़िंदगी कितनी है? जोर से बोले। 63। ये ज़ाहिरी जिंदगी है, दुनियावी जिंदगी है 63 साल, 60 और 3। सही जिंदगी तो नबी की इतनी है कि वो न तुम्हें पता है न मुझे पता है। तुम कहोगे कितनी है, तो इतनी है कि जब साल भी नहीं हुआ करते थे जब भी नबी थे, जब महीने नहीं थे तब भी नबी थे, बेशक जब हिजरी और ईसवी नहीं थी तब भी नबी थे, जब टाइम घंटा सेकेंड मिनट घड़ी चांद सूरज शजर हजर बरगो समर जिन्नो बशर हूरो मलक लोहो कलम यहाँ वहाँ ऊपर नीचे तहत फौक इधर उधर जन्नत दोज़ख जुमा आशूरा कुछ ना था तब भी मुस्तफ़ा थे, तब भी मुस्तफ़ा थे। तो अब गिनने में तो आ ही नहीं सकता, इसलिए कि गिनने वाली कोई चीज ही ना थी, तब भी मुस्तफ़ा थे। वो तब थे जब जिब्रील एक सितारे को देखा करते थे। सुभान अल्लाह। आका ने पूछ लिया जिब्रील उम्र कितनी होगी तेरी? अर्ज़ की आका महीने साल के बताऊं? एक सितारा रोशन होता था, नजर आता था, 70,000 बरस में एक बार चमकता था, मैंने 72,000 मरतबा चमकते देखा है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हें बहुत बातें याद हैं लोगों, दुनिया तुम्हें इतनी याद है कि दुनिया बहुत याद है, मगर दुनिया इतनी ही रखो कि जितनी तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए, वरना दुनिया को अपने ऊपर हावी कर लोगे तुम्हें तबाह कर देगी। आज बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, इतनी रखो कि जितनी ज़रूरत पूरी हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया से बिल्कुल अलग चले जाओ, दुनिया में रह के दुनिया से अलग गुजारा नहीं है, दुनिया में रह के दुनिया से अलग गुजारा नहीं है, मगर रखो इतनी कि दुनिया तुझे न मिटा दे, इतना ख्याल कर। अगर ज्यादा दुनिया तूने अपने ऊपर हावी कर ली तो तुझे मिटा देगी दुनिया। क्या कर देगी दुनिया? मिटा देगी। दुनिया मालूम है कैसे है? दुनिया इस तरह से है जैसे समंदर। क्या है? और तुम मालूम है किस तरह से हो? जैसे कश्ती। जैसे समंदर और कश्ती का बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा रिश्ता है।
समंदर के बगैर कश्ती नहीं चलती, पानी के बगैर कश्ती नहीं चलती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कश्ती कहीं पानी के अलावा चलती देखिए? देखिए किसी ने नहीं देखी है? बस एक बार चली है। कितनी बार चली है? एक बार चली है। औरतों में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आप खामोश रहें इसलिए कि मेरी तकरीर शुरू हो गई, कोई बात ना करें। आप हजरात को मैं वो तारीख पेश कर रहा हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ कि शायद आपने ना सुनी हो, अगर ये सुन लोगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारने के काम आएंगे। एक बार चली है कश्ती खुश्की पर, और वो बड़ी वो बड़ा बहादुर किसी माँ का बेटा था कि जिसने कश्ती को खुश्की के रास्तों पर चला दिया। उसका नाम था मोहम्मद खां सानी फातह कुस्तुनतुनिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा किला था जिसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा शहर था, और उसको चारों तरफ से जो है बहुत सही तरीके से उसकी हिफाजत की हुई थी। उसको कोई भी फतह नहीं कर पाता था। ईसाई वहीं से मंसूबे बनाते थे और अहले इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते थे। मालूम है, उस्मानियों में एक सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद खां सानी। ये इसने कसम खाई थी कि मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करके रहूंगा। कुस्तुनतुनिया के चारों तरफ से पानी था। कितनी? 3 तरफ से पानी था, एक तरफ से खुश्की का रास्ता था। तो उसने कुस्तुनतुनिया ने तीनों तरफ से पानी के रास्तों पर बहुत पहरा बिठा रखा था। अगर कोई अपनी फौजों को जहाजों में लेके आता तो कुस्तुनतुनिया की फसीलों से बड़े बड़े पत्थर और ऐसी तोपें इजाद की हुई थी कि उनके समंदरों को, उनके जहाजों को समंदर में नष्ट कर दिया जाता और कोई भी फौज उसकी फसीलों तक नहीं पहुंच पाती। मोहम्मद खां सानी ने अपनी कश्तियों को समंदर के जरिए नहीं लाया, वो खुश्की के रास्ते से ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किधर से ले आया वो? खुश्की के रास्ते से। इसलिए कि इधर उनकी तवज्जो नहीं थी कि कश्ती इधर से आ सकती है। जाहिर सी बात है, कश्ती खुश्की के रास्ते से नहीं आ सकती, उधर तवज्जो ही नहीं थी। इसलिए उसने खुश्की के रास्ते पे कश्तियां चला दी। समझ रहे हैं? क्या चला दी? कश्तियां चला दी। और वो कौन था? वो एक नबी का आशिक था, एक बहुत बहादुर तुर्क था। क्या नाम था? मोहम्मद खां सानी। समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही है? उसने जब सिंहासन संभाला तो एक ही कसम खाई थी, मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा, उसके लिए अपना आखिरी खून का कतरा बहा दूंगा। ये तुर्कों की तारीख रही है, इस्लाम की खिदमत की है ना? आज भी तुर्कों की तारीख है। आज पहली तुर्कों की तारीख ये थी कि उन्होंने इस्लाम की खिदमत सबसे बढ़ के की। पहले तुर्कों की तारीख ये थी, उन्होंने कम से कम तकरीबन पूरी दुनिया में हुकूमत की। पहले तुर्कों की तारीख ये थी कि उन्होंने कहीं मस्जिदों का निर्माण कराया, कहीं उन्होंने हाफिज कुरान के जरिए हरम काबा और हरम मदीना की तामीर कराई। शर्म आना चाहिए। आज के तुर्कों की तारीख है, इसने शादी 50 लाख की है तो मैं 60 लाख की करूंगा। शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को तुर्क कहते हैं, शर्म आना चाहिए। ये तुर्कों की तारीख है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं। हरम शरीफ मदीने का बनाया तो उन्होंने पहले अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, फिर राजमिस्त्री बनाया। उनके बच्चे जब मदीने का हरम बनाते थे तो एक पत्थर पर पहले कुरान का पारा पढ़ते थे, फिर मदीने के हरम में लगाते थे। ये थी तारीख, ये थी तारीख। लेकिन आज क्या तारीख है? आज हमारी ये तारीख है कि अगर ये बुलेरो निकाल के लाया तो मैं थार निकाल के लाऊंगा, ये थार निकाल के लाया है मैं स्कॉर्पियो निकाल के लाऊंगा, इसने 2 मंजिला मकान बनाया है मैं 4 मंजिला मकान बनाऊंगा, इसने प्लाट खरीदा है मैं शहर में खरीदूंगा। आज तुम्हारी होड़ लगी है, तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए थे। अपने असलाफ की तारीख उठा करके देखो, और लोगों कान खोल करके सुनो। तुमने दुनिया के हर कोने में इस्लाम की खिदमत की है, दुनिया के हर खत्ते में इस्लाम की खिदमत
खिदमत की है। ओ लोगों, अगर तुम उन्हीं सलाफ का खून हो तो अपना सरमाया सारी दुनियादारी के लिए ना रखो, कुछ इस्लाम की खिदमत के लिए भी वक्फ कर दो। ये तुर्कों की निशानी है, अपने सरमाए को इस्लाम के लिए जो कुर्बान कर दे वही असल तुर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हारी तारीख पेश कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी तारीख पेश कर रहा हूँ। नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये तुम्हारी निशानी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रही है, ये बड़ी जुझारू कौम और बड़ी दीन की खिदमत करने वाली कौम आज इसने दुनिया की वो रविश पकड़ ली है कि अपने आप को ये भूल चुकी है। इस कौम ने दुनिया को इतना अपने अंदर बसा लिया है कि दुनिया ने इस कौम को मिटा कर रख दिया है। और मेरे भाई, ये तुम्हें मालूम है, तुर्कों की माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो दूध पिला के कहती थी, इस दूध का अगर हक अदा करना है तो अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा इस्लाम की आबियादी के लिए बहाना पड़ेगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ये तारीख रही है। मैं बहुत लंबी तारीख कोई पेश नहीं कर रहा, सीरत रसूल का जलसा है, लेकिन ये तारीख रही है। लेकिन आज कौम दुनियादारी में इतनी मस्त है, आज ये कौम दुनियादारी में इतनी बह गई मेरे भाइयों, खुदा की कसम इतनी बह गई। आज हबिश इसकी पूरी नहीं हो रही है, आज सिर्फ दुनिया गा रही है। ओ लोगों सुनो, दुनिया समंदर है, तुम एक कश्ती हो। दुनिया समंदर है, तुम क्या हुए? जैसे कश्ती का समंदर से दोस्ताना है, कश्ती का समंदर से दोस्ताना है कि नहीं है? लेकिन दोस्ताना इतना है, कश्ती कहती हो समंदर हमारे दोस्त जरूर हो मगर अंदर नहीं आने देंगे, तुम्हें रखेंगे जूती के नीचे, इसलिए कि अगर हमने तुम्हें अंदर आने दिया तो तुम हमें डुबो दोगे। अगर कश्ती समंदर के पानी को अंदर आने दे तो रखेगा कश्ती को कि डुबो देगा? डुबो देगा ना। इसलिए कश्ती ने दोस्ती रखी समंदर से, मगर इतनी कि जूती के नीचे रखा है। जब तक कश्ती ने समंदर को जूती के नीचे रखा, कश्ती का विकार बाकी रहा, कश्ती का वजूद बाकी रहा। जिस दिन कश्ती ने समंदर को अंदर आने दिया उस दिन समंदर रहेगा, कश्ती गर्क हो जाएगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ऐसे ही दुनिया को जिस दिन जब तक जूती के नीचे रखोगे तुम्हारा विकार रहेगा, और जब अंदर आने दोगे दुनिया को तो फिर दुनिया ही नजर आएगी, तुम्हारा विकार खत्म हो जाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तुम्हारा विकार खत्म हो जाएगा। नौजवानों, आज के जलसे में तुम्हारी तादाद नौजवानों की ज्यादा है। यार अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना है। करना क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े मकान बना के जाओ, मकान तो यार बनते रहेंगे, मकान उछड़ते रहेंगे, असल मकान तो कब्र है। दुनिया में आए हो तो इस्लाम के खातिर कुछ करके जाओ, कुछ करके जाओ। अपनी जिंदगी में कुछ ना करो तो एक नमाजी बना लो। अरे वाह, सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा किसी किले को फतह कर लो, बेशक बेशक, इतना तो कर सकते हो ना, कम से कम एक नमाजी बना दो। भाई दूर से भी आवाज ये खींचे ऑपरेटर साहब, आज मैक में वो मजा नहीं आ रहा जो आपने मनोटा पुल में लगाया था। ये दूर से भी आवाज खींचता रहे आप मेरी, इसको इस तरीके से कीजिए। हाँ, ये दूर से भी आवाज मेरी खींचता रहे। सत्तार भाई तुम्हारा मैक बहुत अच्छा है, इसको इस चीज का ख्याल करें, तवज्जो के। आप मेरे जुमले पे एक नमाजी बना जाओ, है मर जाओ, कोई ऐसा नहीं जो नहीं मरेगा, सब मरेंगे। मरने के बाद अल्लाह सबसे पूछेगा, बता तू जिंदगी का इस्तेमाल कैसे करके आया? नहीं पूछेगा, पूछेगा। जिंदगी अल्लाह की अमानत है। अल्लाह पूछे कि बता तू जिंदगी का इस्तेमाल कैसे करके आया? तो कम से कम इतना कैसे कि मौला मैं अपनी जिंदगी में एक बंदे को तेरे नमाजी बना के आया हूँ। कम से कम इतना तो करके आया हूँ, मैं तेरे एक बंदे को नमाजी बना के आया है। किसी एक को नमाजी बना दो, किसी एक की शराब छुड़वा दो, किसी एक से जुआ छुड़वा दो, किसी एक से हरामकारी छुड़वा दो,
किसी एक से सूद छुड़वा दो, किसी एक से डीजे बंद करा दो, किसी एक की शादी का नाच खत्म करा दो, किसी एक बच्ची बहन का पर्दा उसको दिला दो, उसकी बेपर्दगी खत्म करा दो। अरे किसी एक को वुजू का तरीका बता दो, किसी एक को गुस्ल का तरीका बता दो। अगर तुमने ये कसम खाई कि हम किसी न किसी को कुछ दे के जाएंगे तो खुदा की कसम पूरी कौम सुधर जाएगी। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। पूरी कौम सुधर जाएगी। किसी एक को दे दो कुछ। हजरत यूसुफ को जो मिस्र के बाजार में बेचने के लिए निकले ना, जुलेखा ने हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए बड़ी कीमती अशिया भेजी। वहीं पर एक गरीब औरत, एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, जिसकी बिनाई बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गई थी, मगर लोगों इसे कहते हैं चाहत, इसे कहते हैं इश्क। जब मिस्र के बाजार में बड़े बड़े अमीर निकले, मिस्र के बाजार में बड़े बड़े अमीरजादे हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए निकले। जलसे में आने वाले ये है ज़मीर, ये है जिंदगी, ये है ईमान। वो बूढ़ी औरत कारोबार था रुई काटना, कारोबार था सूत काटना। उसने मालूम है क्या किया? अपने सूत के गिट्टे लिए, अपने सूत के गिट्टे लेके मिस्र के बाजार चल दी। झुकी हुई कमर है, लोगों लड़खड़ाते हुए कदम है, उसकी बिनाई उसकी जा चुकी है, बहुत कमजोर बिनाई के साथ जा रही है रास्ते को टटोलती। किसी ने कहा बूढ़ी माई तेरा काम घर के अंदर आराम करना है। कहने लगी हाँ मैं चलने के काबिल तो नहीं मगर आज घर से निकली हो, मैं रास्ता नापने के काबिल तो नहीं मगर आज नाप रही हो। कहा निकली क्यों है? कहा मैंने सुना है मिस्र के बाजार में यूसुफ को बेचा जा रहा है, खरीदने निकली हूँ। कहा तेरे पास क्या है जो यूसुफ को खरीदेगी? कहने लगी रुई के गिट्टे हैं। कहा इससे कैसे खरीदेगी? बड़े बड़े सोना चांदी दे के लोग यूसुफ को खरीदने आए हैं। कहने लगी मुझे पता है मेरा रुई का गिट्टा यूसुफ को नहीं खरीद के ला सकता, मगर मिस्र के बाजार में जब यूसुफ के खरीदारों का जिक्र होगा तो वहां मेरा भी नाम आया करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। नारे का जवाब दे, आप बिल्कुल खामोश क्यों जवाब दो यार। नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी। जब मिस्र के बाजार में यूसुफ के खरीदारों का नाम आया करेगा तो कयामत तक हम गरीब सही मगर नाम हमारा भी आया करेगा कि यूसुफ के खरीदारों में एक कमजोर ज़ईफा भी निकली थी जिसका कुल असासा चंद रुई के गिट्टे थे। वो चंद रुई के गिट्टे लेके निकली थी। और ये बात हकीकत है कि गुलफाम आज इस मिंबर शरीफ पे उस बूढ़ी को याद कर रहा है। सबके नाम मुझे याद नहीं कौन कौन खरीदने गया था, मगर उस बूढ़ी को जमाना याद कर रहा है। अमीरी गरीबी अलग है मगर दिल की चाहत पे अल्लाह अजर अता फरमाता है। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, बेशक जिंदाबाद। अल्लाह की बारगाह में अमीरी गरीबी नहीं, अल्लाह की बारगाह में दिल लिखे जाते हैं। दिल क्या लिखे जाते हैं? दिल लिखे जाते हैं। दिल, तेरे दिल की क्या कैफियत है वो लिखे जाते हैं। जहां पर इस्लाम की तबलीग करने वालों का मदानी महशर में तस्करा होगा, जहां अबू बकर उस्मान का तस्करा होगा, जहां उस्मान अली और उमर का तस्करा होगा, जहां करबला के 72 का तस्करा होगा, जहां पर असलाफ का तस्करा होगा, जहां पर मुईनुद्दीन चिश्ती का तस्करा होगा, जहां निजामुद्दीन महबूब इलाही का तस्करा होगा, जहां निजामुद्दीन का तस्करा होगा, फरीदुद्दीन का तस्करा होगा। अगर तूने इस्लाम की खातिर किसी एक को नमाजी बना दिया होगा थोड़ी देर के लिए सही मगर तस्करा तेरा भी होगा। थोड़ी देर के लिए सही मगर तस्करा तेरा भी होगा, तेरा भी आएगा, तेरा भी जिक्र आएगा। आप ये काम करें और ये काम बहुत जरूरी है। कुंतुम खैरा उम्मा तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर के मिस्दाक बने। बुराइयों से लोगों को रोकें, भलाइयों का हुक्म दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये अपनी जिंदगी का शेबा बना ले, ये अपनी जिंदगी का शेबा बना ले। मैंने किसी को एक भी चाहे भलाई का हुक्म देना मगर देना है। अगर तुम्हारा कोई भाई बुराई कर रहा मुझे रोकना है तो रोकना, वो ना रुके सही, अपनी कोशिश कर लेना। वो चाहे
ना रुके मगर अपनी कोशिश कर लेना, तुझे कोशिश करने का भी सवाब मिल जाएगा। हाय हाय हाय, तेरी मिसाल कश्ती की तरह, दुनिया इतना ना अपने अंदर लेकर आ कि दुनिया तुझे डुबो दे। दुनिया को पैर के नीचे रख। कहाँ रखना? दुनिया को पैर के नीचे, इससे ऊपर ना लेके जाना। दुनिया को पैर के नीचे रखेगा, तेरा वजूद रहेगा, तेरी हैसियत रहेगी। जहां पैर के ऊपर लाया वहां तू खत्म, दुनिया ही दुनिया नजर आएगी। मैं अर्ज कर रहा हूं, जरा सुनिए, तेरे सरकार की सीरत और मिलाद बयान कर रहा हूं। जिब्रील कहने लगे, आका मैंने तो एक सितारा देखा जो 70,000 बरस में चमकता था, मैंने उसको 72,000 मरतबा चमकते देखा। कितने मरतबा चमकते देखा? ये मेरी लाइफ का मामला है। नबी फरमाया, ओ जिब्रील वो तेरे नबी का नूर था। सुभान अल्लाह। सब पीछे वाले भी बोले हैं, वो कौन था? तेरे नबी का नूर था। आका वो आपका नूर? हाँ हाँ, वो तेरे नबी का नूर था। अब जरा गौर करो, मुस्तफा फरमाते जिब्रील ये तेरी जिंदगी का मामला है कि 70,000 बरस में एक बार चमके, 72,000 मरतबा तूने चमकते देखा है। ये तेरी जिंदगी में 72,000 मरतबा चमका है। और जिब्रील तुझसे पहले कितनी मरतबा चमका है ये चमकाने वाला खुदा जानता है, ये चमकने वाला मुस्तफा जानता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कितना चमका इससे पहले ये तुम नहीं जानते। हाय हाय हाय, ये है नूरे मोहम्मद, ये है तेरे नबी की लाइफ और जिंदगी। सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय। हजरत जिब्रील अर्ज करते, आका एक सवाल है, और बहुत प्यारा, आपको भी अच्छा लगे तो मजा आएगा। आका एक सवाल, अहले मेंबर की खास तवज्जो है। आका एक सवाल, और इसका जवाब आप ही से मिल सकता है। जी बोले। अर्ज की, आका जब ये चमकता था तो मैं खुश होता था, अचानक चमक के ये सितारा गायब होता था तो 70,000 बरस के बाद फिर चमकता था। 70,000 बरस का इंतजार बीच में, आका ये सितारा फिर मुझे नजर ही नहीं आया, न जमीनों में, न आसमानों में, न सिदरतुल मुंतहा पे, न हवाओं में, न फजाओं में। आका ये गायब होता था तो 70,000 बरस तक चला कहाँ जाता था? बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये 70,000 बरस तक चला, जोर से बोलिए, चला कहाँ जाता था? नबी की मिलाद पढ़ रहा हूं मैं आज बड़ी बड़े अछूते अंदाज में, जरा सुनिएगा। चला कहाँ जाता था? अब मुस्तफा का जवाब सुनेंगे तो तड़प जाएगा। नबी ने फरमाया, जिब्रील जब नजर आता था तो मेरा नूर सजदे से सर उठाता था, और जब गायब होता था तो मेरा नूर सजदे में चला जाता था। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। मेरा नूर सजदे में चला जाता था, और 70,000 बरस का मेरे नूर ने एक एक सजदा किया है, और 72,000 सजदे तो तेरी जिंदगी में किए हैं। पहले कब कितने किए ये मैं जानू, मेरा खुदा जाने। जोर से बोलो यार। अब पूरे जलसे में आने वालों बताओ, तुम्हारे नबी से बढ़कर कोई इबादत में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। एक एक सजदा कितने कितने वक्त का है? 70,000। और कितने सजदे हैं वो तुम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। एक पॉइंट की बात, कारी साहब, आप लोग भी इतने पढ़े लिखे हैं कि मेरी बात समझेंगे। एक पॉइंट की बात, एक बदअकीदा जमात है, आप उसको खूब जानते हो, तो बदनाम जमाना नाम ना भी लूं तब भी आप समझ गए, ठीक? उस जमात ने कहा है कि उम्मती नबी से इबादत में आगे बढ़ सकता है। ये कहा, लिखा है, कैसे बढ़ सकता? तो जवाब दिया कि उम्र नबी की हुई 63 साल, तो नबी ने इबादत की 63 साल तक। किसी उम्मती की उम्र हो जाए 90 साल, तो उम्मती करेगा इबादत 90 साल तक, तो 63 से 90 ज्यादा ना हो गया इबादत में? ये उन्होंने अपना कैलकुलेशन लगाया, मगर इन्हें ये पता नहीं था कि वो 70,000 साल के सजदे कहाँ डालोगे। और एक बात और सुन ले मियाँ,
वो 70,000 साल के सजदे छोड़ भी दे तब भी मुस्तफ़ा का एक सजदा पूरी दुनिया की क़यामत तक के सजदों से बढ़कर है। एक सजदा। अगर कोई काबा शरीफ में एक सजदा कर ले, काबे में एक सजदा कर ले, कहाँ काबे में, तो एक सजदे का सवाब 1,00,000 सजदों के बराबर मिलता है। किसी भी आलिम से जाकर पूछना, अगर काबे में जाकर सजदा किया जाए तो एक सजदे का सवाब 1,00,000 सजदों के बराबर मिलता है। 1,00,000 के बराबर। क्यों? इसलिए कि काबा में खुदा का सिफाती जलवा है। जरा गौर करो, अरे जहां सिफाती जलवा हो वहां पर एक सजदा करे तो एक सजदे का 1,00,000 के बराबर सवाब मिले, और जहां मुस्तफा ने जाती जलवों में सजदा किया और सजदा 70,000 बरस का किया, इसका आलम मर्तबा क्या होगा। बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन पहुंचेगा उनके मर्तबे को और कौन पहुंचेगा उनके मुकाम को, जरा बताइए तो आप। है? नहीं पहुंच सकता ना। हाय हाय, वो लाजवाब है। सुभान अल्लाह, वो लाजवाब है। उनका दुनिया में आने से पहले का भी मामला लाजवाब है, दुनिया में आने का भी लाजवाब है, दुनिया से जाने का भी लाजवाब है। वो आए तो उनका आना लाजवाब, वो जाएं तो उनका जाना लाजवाब। तवज्जो करना, उनका ना आना मेरे तेरे आने की तरह, उनका ना जाना मेरे तेरे जाने की तरह। हाय हाय, वो आए तो उनके आने से बाहर आ जाए। बोलो 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 यार जरा, सुभान अल्लाह। वो आए तो उनके आने से जमाना रोशन हो जाए। वो आए तो नबी की माँ कहती है, उनके आमद की खुशी में मैंने ईरान के महलों को देख लिया, इतना रोशन हो गया था। सुभान अल्लाह। जवाब दे सारा मजमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे, है ना। तुम आओ, तवज्जो करना, तवज्जो करना। तुम आओ तो तुम्हारे आने की खुशखबरी डॉक्टरनी नर्स दे। है? अल्ट्रासाउंड होता है तो क्या कहती है, माशाअल्लाह आप माँ बनने वाली हैं और आप बाप बनने वाले हैं, आप दादा, आप दादी, आप नाना, आप नानी, यही तो कहते। अरे यही कहते हैं कि नहीं? 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड हो तो पता चले तू आने वाला है? तू आने वाला है। और जब नबी आए तो कुरान कह रहा है इनकी खुशखबरी मालूम है कौन दे रहा है? इनकी खुशखबरी देने के लिए एक नबी को अल्लाह ने स्पेशल भेजा, और उस नबी का नाम है ईसा। सुभान अल्लाह। क्या नाम है उस नबी का? ईसा। ईसा जाओ मेरे नबी के जाने की खुशखबरी तो दे दो। 28वें पारे में हजरत ईसा का वो बयान आज भी दर्ज है, आज भी दर्ज है। हजरत ईसा ने कहा, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं खुशखबरी देने आया हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, नाम अहमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बयान, माशाअल्लाह। यार जोर से बोलो। हाय हाय हाय। नाम क्या है? डॉक्टरनी ने इतना तो बता दिया था कि तुम आओगे, मगर ये नहीं बताया नाम क्या है। नाम अब्बा ने, चचा ने, इमाम साहब ने, मौली साहब ने रखा था। हैं? नहीं नहीं, बात नहीं समझ में आ रही है। नाम यहीं आकर रखा गया ना जी, है ना। वो नाम अलग अलग, नाम अच्छे रखा करो, समझ रहे हैं? नाम किसी आलिम से पूछ कर रखा करो। काले नीले पीले ये सब नाम ना रखा करो, नामों से बड़ा असर पड़ता है। नामों का असर दुनिया और आखिरत में पड़ता है ना। और ऐसा नहीं है कि अब्बा के नाम पे नाम हो, ये जरूरी नहीं है। बड़े भैये के नाम पे नाम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नाम अच्छा हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नाम अच्छा हो।
और शुरू से ही बच्चे का नाम लिया करो। ये कुछ नहीं कि बच्चे का नाम है रिफाकत अली, गुड्डू गुड्डू कहना शुरू कर दिया, ये गलत है, समझ रहे हैं नाम रिफाकत अली है क्या गुड्डू है, ये मत कहो। जो नाम है, जो नाम है वही नाम ना, ठीक है, जो नाम है वही नाम ना, उसी नाम से उसे कयामत में पुकारा जाएगा, उसी नाम से उसे महशर में पुकारा जाएगा, वही नाम ना। ये नाम कुछ है ले कुछ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इस मामले पर बड़ी लंबी बात है, मैं क्या कहूँ, अजीब मामला है। एक जमाना था हर लड़की का नाम हर गांव में दो चार सानिया है ना। वो टेनिस स्टार एक निकली थी सानिया, सानिया जिसे देखो सानिया, जिसे देखो सानिया। जब इसका ना कोई माना है ना कुछ है। ओ मेरे भाइयों, कि तुम अपनी बच्चियों के नाम सानिया के नाम पर रखोगे, कि तुम्हें सानिया पे गर्व है, कि तुम्हारी आइडियल सानिया है। हमारी आइडियल सानिया नहीं, मदीने की फातिमा है ना। हमारी आइडियल मदीने की फातिमा है। इस तरीके के नाम रखो कि नाम सुनते ही पता चल जाए कि इसके घर वाले दीनदार हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तुम दुनिया में आओ तो आने के बाद नाम रखा जाए। मेरे नबी तशरीफ लाए तो नबी का नाम पहले ही बता दिया, अहमद हैं जो आने वाले हैं। हाय हाय हाय। और बताने वाला कौन? एक नबी। कौन है बताने वाला? और जिसने बताया उसका नाम क्या है? हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब बात समझ में आई। इसी का नाम है जलसा, इसी का नाम है तकरीर, है ना। तुम्हें तो ये तो याद है कि आ से कौन सा गाना आएगा, बा से कौन सा गाना आएगा, हैं, सा से कौन सा गाना आएगा, ये सब याद है। तुमको ये याद नहीं होगा कि आ से कुरान की आयत पढ़ो, बा से कुरान की आयत पढ़ो, ता से कुरान की आयत पढ़ो, हैं, सा से कुरान की आयत पढ़ो, जीम से जो शुरू हो रही है वो कुरान की आयत पढ़ो, हैं, हा से कुरान की आयत पढ़ो, हैं। जैसे तुम आपसे कोई कहे हा से पढ़ो तो हामीम शुरू हो जाओ, कोई कहे खा से पढ़ो तो पढ़ो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, हैं, कोई कहे सा सीन से पढ़ो सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। इस तरीके से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये चीज होना चाहिए तुम्हारे बच्चों के अंदर, मगर ये चीज है ही बच्चों के क्या, हमारे बड़ों के अंदर नहीं है। नमाज पढ़ने के लाले पढ़े, अब्बा को इतना कुरान याद नहीं है अब्बा को कि नमाज पढ़ ले, इतना अब्बा को कुरान याद नहीं है कि नमाज पढ़ ले, तो बच्चों को कहां से याद होगा? जलसे में आने वाले कम से कम कुरान की इतनी सूरतें याद कर लो कि नमाज आसानी से पढ़ सको। कोई तुम्हारा अजीज मर जाए तो उसके लिए कुरान इतना पढ़ के बख्श सको, इतना कुरान याद कर लो। नबी की आने की खुशखबरी दे रहे हैं हजरत ईसा। बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं कुरान के हवाले से आपसे बोल रहा हूँ। कौन दे रहे हैं खुशखबरी? हजरत ईसा। अल्लाह ने हजरत ईसा को पहले तो भेजा, जाओ ईसा पहले तुम जाओ, तुम्हारे बाद मेरा नबी जाएगा, पहले तुम खुशखबरी दो। अच्छा, सब आए, माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बाप, बगैर माँ बाप के ना कोई आया ना कोई आएगा। लेकिन ईसा तुम्हें भेजूंगा सिर्फ माँ बाप नहीं होगा। सुभान अल्लाह कहो। इसलिए क्यों मौला इस तरीके से क्यों भेजेगा? ऐसे तो दुनिया में कोई आया ही नहीं, ऐसे तो दुनिया में, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पैदा नहीं हुए, दुनिया में भेज दिए गए, वो ऐसे उतार दिए गए। ऐसा नहीं कि दुनिया में बच्चे बन के पैदा हुए फिर जवान हुए बचपन, ना, वो ऐसे ही जन्नत से उतारा गया उन्हें। तो इसलिए उनकी जिंदगी दुनिया वालों की जिंदगी की तरह नहीं कहलाई। जो दुनिया में बच्चे पैदा हुए वो माँ बाप के जरिए पैदा हुए। हजरत ईसा को बाप नहीं माँ है। मौला इस तरीके से क्यों भेज रहा है? इसलिए इन्हें कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूँ, इसलिए कि ये जिस नबी की खुशखबरी देने वाला है वो नबी सबसे अलग है। बेशक बेशक बेशक, इसलिए कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूँ। भेजा, और भेजने के बाद हजरत ईसा ने खुशखबरी दी कि मेरा नबी आने वाला है।
नाम क्या है उसका? अहमद। जोर से बोले, नाम क्या है? अहमद। कुरान के अंदर जिक्र है जिसका तर्जुमा यह है, मैं खुशखबरी देने आया हूं। क्या देने आया हूं? खुशखबरी। अगर जलूसे मोहम्मदी में हम खुश हो जाए तो लोग फतवा लगाते हैं, झंडा लगाए तो लोग फतवा लगाते हैं, जुलूस निकाले लोग फतवा लगाते हैं, रोशनी करे लोग फतवा लगाते हैं। उनसे कह दो हम कुरान के खिलाफ नहीं, कुरान के मुताबिक काम कर रहे हैं। कुरान के खिलाफ नहीं, कुरान के मुताबिक। कैसे मुताबिक सुने? ये बताइए आप मुझे, कोई अगर आपको गम की खबर देगा तो आप हंसेंगे या गम करेंगे? अगर आपको कहे फलाना मर गया तो आप हंसेंगे, वाह हा मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे कहेंगे आप ये कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसके बच्चों को अल्लाह गैब से परवरिश फरमाए। ये कहेंगे नहीं, कहेंगे, हंसेंगे तो नहीं ना। और अगर कोई आपको खुशी की खबर दे तो आप खुश होंगे कि गमगीन होंगे? कोई आपसे कहे मेरे बेटे की शादी, आप कहेंगे हाय बड़ा बुरा। क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे माशाअल्लाह अच्छी बात है, अल्लाह मुबारक करे। अरे यही कहेंगे ना। जैसी खबर होगी वैसा रिएक्शन होगा कि नहीं? जैसी खबर वैसा जवाब होगा कि नहीं? जी जी बिल्कुल। बोलो यार बोलो। जी यही होगा ना। जी जी। कुरान में ईसा कह रहे मैं खुशी की खबर लाया हूँ। वह मुबश्शिरम का जाओ तर्जमा कर लो, पूरी दुनिया में किसी मुफ्ती से करा दो, माना खुशी आएगा। चाहे घुमा किधर से दे, मगर बशरा युबश्शिर के माना खुशी है। खुशी है। खुश होना, खुश करना, खुशी हासिल करना, खुशी देना, खुशी लेना, आएगा खुशी। तो मुझे ये तो बता, 24 नंबरी जब खबर खुशी की है तो क्या मैं रो? नहीं, बात बताओ यार, मुझे ये बता। बेशक बेशक। खुशी की है तो क्या मैं रो? तवज्जो है क्या नहीं है? अरे खबर खुशी है तो क्या मैं रो? अब तो मुझे मुस्कुराना भी होगा, अब तो मुझे खुशी भी मनाना होगी, इसलिए कि कार्ड खुशी का लेके आए हैं ईसा। हाय हाय, कार्ड आता नहीं आता? बोलो आता कि नहीं आता? कार्ड आता शादी का तो खुशी होते, ऐसे ही हजरत ईसा कार्ड लेके आए हैं। हजरत ईसा न्योता लेके आए हैं, कह रहे वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा जिसका नाम अहमद है, मैं उसकी खुशी की खबर देने आया हूँ। तो न्योता खुशी का है, खबर खुशी की है। तो जब खुशी की खबर सुनी तो सुन्नी खुश हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सोनाली के सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती गुलफाम साहिब रामपुरी। जब खुशी की खबर है तो मैं गमगीन क्यों हो जाऊं? ये कुरान की मुखालफत हो जाएगी। कुरान में ईसा कह रहे कि मैं खुशी की खबर लेके आया तो मुझे खुश होना जरूरी है, मुस्कुराना जरूरी है। तो सवाल हुआ खुशी कैसे मनाओगे? तो हर जायज तरीके से खुशी मनाएंगे, हर जायज तरीके से। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसे मनाऊं। हर आदमी का सेलिब्रेट करने का अलग तरीका है ना, मगर जायज तरीके। जुमला सुन ले मेरा जुमले पे जरा गौर करें। हर जायज तरीके से मनाएंगे। लाइटें भी लगाएंगे अपने घर में, जायज है। अगर ये कहेगा नाजायज है तो निकाल सब लाइटें, निकाल अपने घर से। तू क्यों लगाया पला? फिटिंग करा रहा अपने घर, हैविल्स की लाइट डलवा दे। तू क्यों करा रहा फिटिंग? तू अपने घर रोशनी कराए, जायज। मैंने नबी के नाम पे कर दी नाजायज। ये भाई बात गलत थोड़ी है? बिल मैं दे रहा हूँ बिजली का, तू क्यों मर रहा है? तेली का तेल जले, देखने वाला का वैसे दिल जले। अरे भाई हमारा जल रहा है ना, तो हम जो जायज तरीका हम करेंगे। मैंने झंडियां लगाई, कहने लगा झंडे क्यों लगाए? मैंने कहा नबी के आने की खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना अपना तरीका है, हर जायज तरीका।
ना, ये नहीं कि हम कूदेंगे बेहोशियां करेंगे, नहीं, हर जायज तरीके से। लाइट लगाएंगे नबी की खुशी, झंडी लगाएंगे नबी की खुशी, नया कपड़ा पहनेंगे नबी की खुशी, जुलूस निकालेंगे नबी की खुशी, नारा लगाएंगे नबी की खुशी, दुरूद पढ़ेंगे नबी की खुशी, रोजा रखेंगे नबी के आने की खुशी, नात पढ़ेंगे नबी के आने की खुशी। हम तो ऐलान करेंगे, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के कलह गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। नारे जवाब दे, नारे का जवाब, पीछे वाले भी जवाब दे। सुभान अल्लाह, बोलो कुरान हज़रत ईसा करे मैं खुशी की खबर लेकर आया हूँ, तो भाई जब खबर खुशी की है तो मैं गमगीन क्यों हो? इसमें पारा ये आप पूछ लेना, ये नहीं कि मैंने आयत कहीं से गढ़ के माज़अल्लाह पढ़ दी हो। वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, खुशी की खबर है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ओ भाइयों जरा सुनो, तुम्हारे घर पे कोई शादी का कार्ड लाए, तवज्जो तवज्जो, क्या लाए? शादी का कार्ड लाए, और शादी का कार्ड ला के कहे मेरे बेटे की शादी है, ये कार्ड है? अच्छी बात, पहले तो कार्ड देख के तुम्हें खुश होना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, खुश होना पड़ेगा नहीं? माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। खुश होगे कि नहीं होगे? अब कार्ड रख लिया मगर खुशी मुकम्मल नहीं, कार्ड रख लिया खुशी मुकम्मल नहीं। क्यों भाई? मैंने तो कार्ड देखा, मैं मुस्कुराया भी था, अच्छी बात है, मैंने मुबारकबाद भी दी थी कि अल्लाह तुम्हारे भाई की शादी में बरकत करे, शादी मुबारक हो, कार्ड रख लिया, मगर कारी हाशिम बोले मुफ्ती साहब खुशी मुकम्मल नहीं। मैंने कहा क्यों? मैं तो खुश भी हुआ था, मैं तो मुस्कुराया भी था। कहने लगे मौलाना खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, खाली खुश होने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर काय से काम चलेगा? कहने लगा भैया की बारात में अगर नया कपड़ा नहीं तो प्रेस किया हुआ अच्छा सा पहनना होगा, हैं? एकदम मेहमान की तरह नहा के गुस्ल करके ब्रश करके तेल लगा के कंघी करके रुमाल डाल के और फिर मेरे भैया की बारात में आना होगा, और बारात में आके दिखाना होगा हम भी आए हैं, हमने खुशी मुकम्मल एक्सेप्ट की है, मुकम्मल सेलिब्रेट कर रहे है कि नहीं है? ये देख लेंगे। अब इनका दिल खुश हुआ, मैं इनके भैया की बारात में ही नहीं गया, ये शादी के कई दिन के बाद बोले मौलाना साहब आप दिखे नहीं शादी में। मैंने कहा मैं तो खुश हो गया था, कार्ड देख के कहेंगे तेरी खुशी में कबूल नहीं करता। कार्ड देख के खुश हो गए, मेरे आए क्यों नहीं शादी में? मैं खाली कार्ड देख के खुश हो गया, ये नहीं चलेगा। लोगों तुम ये कहते हो कि हम अपने घर में बैठे बैठे नबी के आने की वजह से खुश हो गए, नहीं चलेगा। जब नबी के आने की 12 तारीख आए तो तुझे इतर लगा के कपड़ा पहन के झंडा उठा के जुलूस निकाल के सड़कों पे आके बताना होगा कि मैं नबी के मिलाद में आया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदा आने की खुशी। हाँ ये जो इतने रोडों पे 12 तारीख को लोग होते हैं ना, तो ये यही बताते हैं कि जो हजरत ईसा कार्ड दे के गए थे ना, मुकम्मल तरीके से अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं। कोई हाथ में झंडी लेकर खुशी मना रहा है, कोई झंडा लेकर खुशी मना रहा है, कोई नात पढ़ के खुशी मना रहा है, कोई दुरूद पाक पढ़ के खुशी मना रहा है, और कोई खुश हो के खुशी मना रहा है। कोई फतवे लगा लगा के अपने आप को जला रहा है, हाँ वो जलाता है, और सुन्नी खुशी मनाता है। मनाओ खुशियाँ, बिल्कुल जायज़ है, खूब मनाओ, मगर जायज़ तरीके में रहे। ये जुमला मेरा याद रहे। नबी के आने की खुशी तो खुदा की कसम, अब के मैंने 12 रबीउल अव्वल पे देखा प्रोग्राम होते ही हैं, फ्लाइट में कहीं ना कहीं जाना होता ही रहता है, कहीं ना कहीं, और देखते हैं ना जैसे दिल्ली में लैंड करने वाला फ्लाइट, नीचे जहाज उतरता है, जब नीचे आता ना तो घर दिखने लगते हैं, बस्तियां दिखने लगती हैं। 12 रबीउल अव्वल को झंडे लगे होते हैं,
आज से ही पता चल जाता ये मोहल्ला मुस्तफ़ा के गुलाम, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नबी के आशिकों की बस्ती है। झंडे लगे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे झंडों की फसलें उगाई हैं। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, जैसे फसलें उगाई हैं झंडों की। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे बच्चे पैदा हो तुम उनका बर्थडे करो। तुम्हारा बच्चा है तो उसका बर्थडे वो हाई फाई पैमाने पे कर। जब दुनिया को आजादी दिलाने वाला अमीना का लाल आया तो हम उनका बर्थडे क्यों ना मनाएं, मगर जायज तरीके। ठीक है, अपने बच्चों का भी अगर आप बर्थडे मना रहे हैं जायज तरीके पर। बहुत से लोग अपने बच्चों के बर्थडे मनाते हैं, बड़ा सा केक, मोमबत्तियां, डीजे, इधर लड़कियां लड़के नाच रहे हैं, बर्थडे मनाया जा रहा है। ये बर्थडे नहीं है, ये बर्थडे नहीं है, ये गरक डे है, बर्बाद डे है, तबाह डे है। ये बर्थडे नहीं है, बर्थडे ये है कि बच्चे की पैदाइश की खुशी मना रहे हो, मनाओ, गरीबों की दावत करो, लोगों को खाना खिलाओ, गरीबों को कपड़े बनाओ, मिलाद शरीफ की महफिल सजाओ, कुरान खानी कराओ, लोगों को अपने बच्चे की पैदाइश की खुशी में जो गरीब है उनकी मदद कर दो, लोगों कुरान खानी करा दो, मिलाद खानी करा दो। ये बर्थडे इस तरीके से मनाया जा सकता है, जायज है, ताकि उसमें उस बच्चे की उम्र की बरकत की दुआएं हो, उस बच्चे की अच्छी जिंदगी रहे, इसके लिए दुआएं हो। बेशक जिंदाबाद। ये बर्थडे नहीं है केक कट रहा। केक का क्या मतलब है भाई? अच्छा, केक से और बर्थडे से मेरे आज तक कॉम्बिनेशन ही समझ में नहीं आया क्या है भाई। केक का और इंसान के बर्थडे का मसला क्या है? या तो केक काटने का मतलब ये समझ लो जैसे केक काट रहा है ऐसे ऐसे इसकी जिंदगी कट रही है, ये भी समझ सकते हैं। तो ये भी सही नहीं है, तुम काटने आए हो यहाँ जोड़ने आए हो, बात है कि नहीं? केक का कोई मतलब ही नहीं है।